16 लोग मर गए, 3 लोग खुद हो रहे। कंडीशन बहुत खराब है, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। 16 लोग मर गए हैं, 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। प्लीज हेल्प के लिए किसी को भेजें। मरी का रास्ता बना मौत का रास्ता, क़हक़हों की जगह मौत का सन्नाटा, सड़कें कब्रिस्तान, गाड़ियां ताबूत बन गईं। 22 सैयाह गाड़ियों में ठिठर ठिठर कर मर गए। चंद हजार गाड़ियों की गुंजाइश वाले मरी में लाखों गाड़ियां पहुंची। बर्फानी तूफान से रास्ते बंद हो गए, फ्यूल और खाना खत्म हो गया। इंतजामिया सोई रही, सानिया हुआ तो होश में आई, इमरजेंसी लगाई, मरी को आफत ज़दा करार दे दिया। इंतजामिया ने 90% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने का दावा कर दिया। सानेहा हुआ, इंतजामिया जागी, सारी की सारी मरी पहुंच गई। रास्ते जुज़वी बहाल, गाड़ियों का इनखला जारी। पाक फौज ने सिविल इदारों की भरपूर मदद की। हैवी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाई गई। हेलीकॉप्टर्स की मदद से बर्फ में फंसे अफराद को मदद पहुंचाई गई। तर्जुमान गिलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं ऑपरेशन रात भर जारी रहेगा। वजीर बराए तवानाई हम्माद हसन ने बताया मरी में बिजली के तमाम फीडर्स बहाल हैं, फ्यूल भी मौजूद है। बावजूद ये जानते हुए कि वहाँ क़यामत सूग़रा है और वहाँ बहुत बड़ी तबाही है, लोग बज़िद थे और पैदल चल पड़े। फिर मुझे पैदल लोगों को भी रोकना पड़ा। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ये मरी वाले रास्ते पे ना जाएं। मरी ना जाएं, खुदा के लिए ना जाएं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की अपील, बोले ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी। लोग जानते थे मरी में क़यामत बरपा है, फिर भी जाने के लिए बज़िद थे। मेजर जनरल वाजिद अजीज के मुताबिक आर्मी चीफ ने सिविल इंतजामिया से मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी थी। आखिरी सैयाह को महफूज मकाम पर पहुंचाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। रातगही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हदायत आई कि बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शंस और उसके ऑल आउट सपोर्ट करनी है और कोशिश ये हो कि तमाम लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर उस तरह इमदाद पहुँचाई जाए और किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना हो। ASI नवीद इकबाल और अहले खाना समेत 14 अफराद के जसद खाकी रावलपिंडी पहुंचा दिए गए। मरी में इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद इकबाल और ख़ानदान के 8 अफराद गाड़ी में ही दम तोड़ गए थे। रावलपिंडी का 6 अफराद का घराना भी जान से गया। 4 दोस्त भी एक गाड़ी में बैठे बैठे जाँ बहक हुए। आगे नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते हम। मुझे तो रोना आ रहा है। मतलब रेस्क्यू टीम भी कुछ नहीं कर सकती। प्लीज़ हेलीकॉप्टर भेज दे, हम यहाँ से चले जाए। मुझे मेरा घर याद आ रही है। हम फंसे हुए हैं, हमारी मदद को आओ, घर जाना है, हेलीकॉप्टर भिजवाओ। गिलियाद के होटल में फंसे बच्चों की बुजदार सरकार से अपील। समन इंसानी अलमिया को उजागर किया तो सुनी गई। मुतासरा खानदान ने बताया गिलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG ने राब्ता किया, जल्द रेस्क्यू करने की यकीन दहानी करवाई। समा टीवी पे रिपोर्ट चलने के बाद ही DG ने हमसे रब्ता किया और उन्होंने खुद कहा कि इंशाल्लाह 10 बजे तक हम आपको रेस्क्यू करवा देंगे यहाँ से। हमने ये कैटेगोरिकली बताया था कि ये बर्फबारी से दर्जा हरारत माइनस में चला जाएगा और जो सड़कें हैं उसमें से आमदोरफ्त मुश्किल हो जाएगी, सड़कें क्लोज हो जाएंगी, इतनी बर्फबारी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इंतजामिया को भी, इवन लोगों को भी पता था। शदीद तरीन बर्फबारी होगी, अलर्ट जारी होते रहे और पंजाब हुकूमत सोती रही। लाखों लोगों को जाने दिया, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया, सयाहत के फरोग का नाम दिया। फिर मरी में लोग मदद के लिए पुकारते रहे, मरते रहे और वजीर आला पंजाब तंजीम साजी और बल्दियाती इलेक्शन की मनसूबाबंदी करते रहे। इजलास की गवाही शफकत महमूद ने दी। उस्मान बुजदार 12 घंटे बाद भी मरी ना गए, रावलपिंडी पहुंच गए। शेख रशीद से सवाल हुआ तो उस्मान बुजदार से मुताल्लिक कमेंट से इनकार किया, साथ ही कह दिया वजारत दाखिला का काम नहीं, मगर फिर भी मैं मरी में मौजूद हूँ। फवाद चौधरी पंजाब हुकूमत की सफाइयाँ पेश करते रहे।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका फौरी नोटिस लिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब को हदायत किया है उन्होंने कि वो फौरी तौर के ऊपर मरी पहुँचे। जो एक ह्यूमनली पॉसिबल मैयज़ थे वो तो उन्होंने लिए हैं। लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। एक थीसिस है जो आप दे रहे हैं, एक थीसिस है कि ऐसा नहीं है। मरी की इंतजामिया तैयार नहीं थी, वज़ीर-ए-आज़म ने एतराफ़ किया। सानहे की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सयाहों की अमवात पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में लिखा, लोग हालात चेक किए बगैर मरी रवाना हुए, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया। इस साल तो एनडीए में हफ्ता पहले इतला दे चुकी थी कि रिकॉर्ड बर्फबारी होगी, उसके लिए तैयारी करें। महकमे मौसमियात बता चुका था, लेकिन पंजाब हुकूमत गाफिल थी। महकमा मौसमियात ने फोरकास्ट बता दी थी कई दिन पहले कि शदीद बर्फबारी होगी, और मरी में गुंजाइश जो है वो 4000 गाड़ियों की, सबको पता है इस बात का। तो ये बुज़दार साहब और इमरान न्याजी साहब जो अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, क्या उस वक्त सोए हुए थे जब 1 लाख गाड़ी वहां पर एंटर हो गई? मरी में कयामत बर्पा हुई, ऑपोजिशन हुकूमत पर बरहम हुई। हमजा ने सवाल उठाया, मरियम नवाज ने निशाना लगाया, कहा अम्बाद बर्फबारी नहीं हुकूमती गफलत से हुई। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हुक्मरान अब तो नाकामी मान ले, जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने गफलत बरतने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार अफसोस, कहा मुसाफिरों को खबरदार किया जाता तो बेहतर होता। बेचारे मासूम बच्चे थे, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है इसके अंदर, और 24 घंटे तक उनकी कोई हेल्प नहीं हो सकी। इस वाक़े की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो इसके अंदर आते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हाई अलर्ट था, मालूमात थी, फिर भी सानहा हुआ। तहकीकात होनी चाहिए। सूबाई वजीर अम्मार यासिर की जाम बहक ASI नवीद के घर आमद, हुकूमत से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। सिंध के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने वजीर आला पंजाब को जिम्मेदार ठहराया। 100% पंजाब हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, वज़ीर आला पंजाब इसके जिम्मेदार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से मीडिया के ज़रिए भी अपील करता हूँ कि इसमें जिन्होंने भी गफलत का मुजाहरा किया जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जिम्मेदारी किसी न किसी पे फिक्स की जाए। शाहिद खान आफरीदी सानहा मरी पर अफसरदा, इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। ट्वीट में लिखा, कीमती जानों का ज़िया हुआ, खुदा मग़फ़िरत फरमाए। इंतजामात नाकाफ़ी थे, लोगों की आमदरफ्त मॉनिटर करने की ज़रूरत थी। आवाम को भी रवैया तब्दील करने का मशवरा कहा। मौसम की शिद्दत और वार्निंग को संजीदगी से नहीं लिया जाता। धड़कन तेज हो जाती है, नसें सिकुड़ जाती हैं, खून का दबाव बढ़ जाता है, दिमाग धीरे धीरे काम करना छोड़ देता है, दिल बंद होने लगता है। बर्फ में फंसने वाले हाइपोथर्मिया से मर जाते हैं। बर्फानी इलाकों में जाएं तो गाड़ी में हीटर की सहूलत हो, अलहदा से गर्म कपड़े और कंबल हो। बर्फ में फंस जाएं तो फौरन गाड़ी छोड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। माहिरीन का मशवरा, गाड़ी में बैठे रहना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के छोटे भाई ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। हादसा उथल के करीब हुआ। सालार खान संजरानी की तदफीन दालबंदीन में होगी। लाहौर के इलाके मनावा में नामालूम अफराद ने ट्रैफिक वार्डन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक काशिफ को घर के करीब निशाना बनाया गया।